कहानी और फिल्मों में तो ठगों के बारे में बहुत सुना है। ये जीता जागता सबूत आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिसने ताजमहल से लेकर लाल किला तक बेच डाला, और एक नहीं 3-3 बार ये काम उसने कर डाले। तो आज हम ऐसे ही चोर, जिसे हम कह सकते हैं एक बड़ा चोर, बड़ी शख्सियत, जो ठगों का ठग यानी कि ठगों का बाप कहा जा सकता है, तो ऐसे ही ठग की आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नटवर लाल की। नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिनका वास्तविक नाम है। तो आज हम इनकी बात करने वाले हैं, तो शुरू से बात करते हैं। नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ 1912 में सिवान जिले के जिरादी गांव में, जहाँ इनका जन्म हुआ। अगर हम सिवान जिले का नाम लेते हैं तो हमें भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, जो कि सिवान जिले से ही संबंधित है। सो नटवर लाल के जन्म के बाद कुछ दिनों बाद नटवर लाल होते हैं बड़े, और बड़े होने के बाद वो करते हैं 10th क्लास, जिसमें वो हो जाते हैं फेल। और फेल होने के बाद वो लगन से करते हैं पढ़ाई, और एंड में LLB तक की डिग्री वो ले लेते हैं। वहाँ तक की पढ़ाई वो जारी रखते हैं। तो एक दिन उनके पड़ोसी उन्हें एक डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, साइन करके कहते हैं, ये लो मिथिलेश, बैंक से जाकर पैसे निकाल लाओ। तो मिथिलेश बैंक से पैसे निकालने जाता है, और जाने के बाद वो उन साइनों को देखता है और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो वो उस साइन को हूबहू उसी की तरह कर देते हैं, और बैंक से जाकर 4,000 रुपये और निकाल लाते हैं। जब उनके पड़ोसी को मालूम होता है कि 4,000 रुपये मेरे बैंक से निकल चुके हैं, तो वो बैंक में जाकर झगड़ा करते हैं। लेकिन बैंक वाला कहता है कि वो 4,000 रुपये उसी लड़के ने निकाले हैं, जो लड़का आपके पैसे पहले निकाल के ले गया था। जिससे पड़ोसी को शक हो जाता है और कहता है ये काम तो मिथिलेश का ही है। यहाँ से चालू होता है नटवर लाल का जन्म, यानी कि मिथिलेश बनते हैं यहाँ से नटवर लाल। तो मिथिलेश यहाँ से घर से चले जाते हैं और कलकत्ता जाकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, और पढ़ाई करते करते वो एक सेठ के बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते जब वो सेठ से वो अपनी ट्यूशन की फ़ीस लेने, यानी कि उस बच्चे की फ़ीस लेने जाते हैं, तो सेठ उस चीज़ को, यानी कि उनकी फ़ीस देने से इनकार कर देता है। और उस समय मिथिलेश कुमार को फ़ीस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सेठ को सबक सिखाने के लिए वो, उनके जो सेठ होता है उसका व्यापार होता है कॉटन का, तो उसमें 4.5 लाख का गबन कर देते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। वहाँ से फ़रार होने के बाद अब मिथिलेश कुमार आते हैं बड़े बड़े कारनामों की ओर। जैसे कि बताया जाता है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय मिथिलेश कुमार कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का सबसे महंगा शॉपिंग मॉल मान लीजिए या शॉपिंग की जगह मान लीजिए, जाते हैं घड़ी खरीदने के लिए। और वहाँ जाते हैं वो वित्त मंत्री के सेक्रेटरी बनकर पर्सनल, और कहते हैं उस घड़ी वाले से कि मुझे कुछ घड़ियाँ लेनी है, यानी कि वो कहते हैं मुझे कुछ घड़ियाँ खरीदनी है। वो घड़ियाँ होती हैं करीबन 93, और कहते हैं ये घड़ी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे मिलने कुछ लोग आएंगे और वो उन्हें वितरित कर देंगे। लेकिन लेकिन उस दुकानदार को लालच आ जाता है, कहता है इतनी सारी घड़ी, वो भी महंगी घड़ी, इतनी बिक रही हैं तो मैंने दे देता हूँ। तो वो दुकानदार अपने स्टाफ के एक व्यक्ति को उनके साथ भेजता है, और वो जो होते हैं, यानी कि मिथिलेश जो होता है, मिथिलेश उन्हें राष्ट्रपति भवन के A ब्लॉक के पास ले जाकर एक ड्राफ्ट देता है, जिसमें उन कुछ कीमत लिख देता है, 32,829 रुपये का ड्राफ्ट होता है, और ये देकर उन्हें वापस भेज देता है और घड़ी ले लेता है। जब दुकान का मालिक उस ड्राफ्ट को बैंक में जमा करता है, तो बैंक उसे खारिज कर देता है, कहता है कि ये खराब है, यानी कि हमारे कोई काम का नहीं है, यानी एक नकली है। तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें अब लूट लिया गया है। जो लूटा है किसने? नटवर लाल ने उर्फ मिथिलेश ने। इतना ही नहीं, मिथिलेश ने 3 बार तो ताजमहल तक बेच डाला, 2 बार लाल किला बेच दिया, एक बार संसद भवन बेचा, एक बार राष्ट्रपति भवन बेचा। एक बार तो संसद भवन जब बेचा जब उसमें सारे सदस्य मौजूद थे, और उन्होंने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद के साइन कर कर उस संसद को बेच दिया। काफ़ी अच्छी कहानी। वैसे तो नटवर के 52 नाम थे, यानी कि 52 नाम रख रखे थे, लेकिन नटवर ही उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। नटवर बेचते किस प्रकार से थे, तो वो क्या करते थे, एक सरकारी व्यक्ति बन जाते थे। एक सरकारी व्यक्ति बनने के बाद क्या करते थे, वो विदेशी लोगों से इस चीज़ का व्यापार करते थे, और वो जब भी संपत्ति बेचते थे तो उसका पूरा का पूरा डिटेल, यानी कि ब्यौरा रखते थे। जैसे उसमें कितने कमरे हैं, कितने बेसमेंट हैं, यानी कि सारा नक्शे तैयार रखते थे, सारे कागज़ तैयार रखते थे, उन पर जो सरकारी स्टैंप लगी होती हैं वो तैयार रखते थे, और जो भी उनसे संबंधित सरकारी व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, उनके साइन भी तैयार ही रखते थे, यानी कि उनके हस्ताक्षर उस पर हुए रहते थे। और इतना ही नहीं, मिथिलेश ने रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, बिरला, इन सबको भी नहीं छोड़ा। इन सबको भी किसी NGO, किसी संस्था, इनके कार्य पे इन्हें लूट लिया, और फिर इस वजह से ही अब ये ज़्यादा मशहूर हो गया मिथिलेश। मशहूर होने से अब भाई इनकी हेडलाइनों में आने लगी बड़ी बड़ी
नामों की तस्वीरें तो नहीं, हम कहेंगे बड़े बड़े अक्षरों में इनका नाम आने लगा, जिससे भाई मिथिलेश भी देखकर काफ़ी खुश होता था, उसे काफ़ी खुशी मिलती थी, कहता था कि मेरा नाम कहीं तो आ रहा है किसी तरीके से। तो इस प्रकार से ये मशहूर हुए मिस्टर नटवरलाल के नाम से। माना जाता है कि करीबन 8 राज्यों में इन्होंने चोरी की, यानी कि बड़े पैमाने में, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली के कनॉट पैलेस में हो गया, महाराष्ट्र तक में हो गया, ठीक है, इत्यादि इन सबों में इन्होंने कही। एक बार क्या एक किस्सा है जो सबसे मशहूर इनका किस्सा माना जाता है कि ये लखनऊ की जेल में थे, और लखनऊ की जेल में क्या होता था कि चिट्ठियाँ आती हैं घर वालों की तरफ से, तो इनके पास चिट्ठी आती थी, ये जवाब नहीं देते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो थानेदार होता है, जो जेलदार होता है, वो कहता है कि तुम्हारी इतनी चिट्ठी आ रही है तुम्हारी बीवी की, उन्हें तुम रिप्लाई क्यों नहीं देते। ये सब नटवर को पता था कि जो भी चिट्ठी आती है वो हमसे पहले थानेदार यानी कि जेलदार पढ़ते हैं, देखते हैं उस चिट्ठी में कुछ अलग तो नहीं लिखा। तो वो कहता है कि मैं तो जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन थानेदार साहब आप कह रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो तो मैं जवाब दे देता हूँ। तो उस चिट्ठी में वो लिख के भेजता है कि हमारे खेत के कोने में कुछ सोने के आभूषण दबे हुए हैं, उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर कर लो। तो जब वो चिट्ठी भेजता है तो उस चिट्ठी को जाने से पहले थानेदार पढ़ता है, और उसमें जो बातें लिखी होती हैं उसे देख के वो चौंक जाता है, और पूरी पुलिस फोर्स को ये इन्फॉर्म कर देता है आगे वहाँ जाकर। तो क्या होता है कि वो पुलिस जो होती है उनके गाँव की यानी कि सिवान की, उस खेत को खोद डालती है, और भाई खोद डालने के बाद उसमें कुछ नहीं निकलता। तो फिर मिथिलेश एक और चिट्ठी भेजता है कि मैं तुम्हारा खेत तो अब जुत ही चुका है, अब इसमें तुम आराम से बीज बो सकती हो, बस मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता था। तो इससे जो वहाँ का जेलदार होता है ना, तो वो उस समय मिथिलेश की दिमाग की तारीफ़ करता है कि क्या दिमाग पाया है। फिर एक बार ऐसा भी होता है, एक किस्सा और छोटा सा, जब जज उनसे कहता है कि तुम्हें इस सब करने से मिलता क्या है, तो मिथिलेश का जवाब कुछ चटपटा सा होता है। वो कहता है कि साहब आप मुझे 1 रुपया दीजिए, जब मैं आपको बताऊंगा। तो जज उसे 1 रुपया देता, कहता है देखो साहब मैं किसी का पैसा नहीं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, मैं उनसे पैसे लेता हूँ और ज़रूरतमंदों के लिए दे देता हूँ। तो भाई यहाँ से उनको क्या माना, गुणगान भी उनके कुछ गाए जाने लगे। तो भाई करीबन उन पर काफ़ी सारे केस हुए, 150, लेकिन वो 9 केसों में ही क्या हुए, मुजरिम ठहराए गए, जिसमें से वो काफ़ी 2 बार ही उन्हें जमानत हुई और बाकी बार वो जेल से गायब हो गए। यानी कि उनकी टोटल सज़ा मिलाएं तो 111 साल उनकी सज़ा बैठी, जिसमें से उन्होंने 20 साल सज़ा काटी। वो भी कैसे काटी, जैसे कि वो 1 साल रहे और भाग जाते थे, जैसे कि आपको पता है। और लास्ट बार 1996 में वो फरार हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो फरार हो गए भाई। तो आखिरी बार उन्हें 1996 में ही देखा गया, उसके बाद उनका कोई भी ब्यौरा नहीं है। और उन्हीं के प्रख्यात होने के बाद ही कुछ फिल्में, जैसे कि अमिताभ बच्चन की उस टाइम पे फिल्म आई थी मिस्टर नटवरलाल, जो फिल्म उन्हीं के नाम पे ली गई, लेकिन उनसे काफ़ी अलग थी, ठीक है, उनसे मैटर नहीं करती थी। ऐसी एक फिल्म ली गई जैसे बंटी और बबली, उसी आधार पर, ठीक है। और एक अभी फिल्म आई थी जो इमरान हाशमी की होती है, राजा नटवरलाल, में भी आप उसके कुछ लक्षण देख सकते हैं। तो भाई ये था एक, जिसे हम कह सकते हैं माइंड ब्लोइंग चोर कह सकते हो, या माइंड ब्लोइंग व्यक्ति कह सकते हो, जिसने यार वो सरकारी चीज़ें बेच डाली जो किसी के बस की नहीं है। यानी कि अगर वो इस समय होता तो भाई क्या से क्या कर सकता था, जैसे कि आजकल डिजिटलाइजेशन चल रहा है, तो आपको तो पता है। तो भाई अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। I should fuck her in the Benz.